बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इस पे बेस्ड है। तो दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें पहली प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज़ इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो अगर हमें इसको लॉजिकली प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमको ये प्रूफ करना होगा कि ए क्रॉस बी यूनियन सी ये जो सेट है ये इसका सबसेट है, यानी दिस सेट इज़ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब अगर हमें इसका सबसेट प्रूफ करना है तो हम इसका एक जनरल एलिमेंट लेंगे और फिर दिखा देंगे कि वो जो एलिमेंट है वो यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है। क्योंकि अगर हमें ए सबसेट बी प्रूफ करना होता है तो हम क्या कहते हैं कि इफ़ x बिलोंगिंग टू ए दिस इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू बी, यानी अगर हमें ए सबसेट बी प्रूफ करना है तो हम a का कोई एलिमेंट x ले लेते हैं और फिर उसको दिखाते हैं कि वो b में भी पाया जा रहा है। यानी अगर a का जनरल एलिमेंट यानी सभी एलिमेंट b में पाया जा रहा है तो a जो है वो b का सबसेट होगा। तो यहाँ पे हमें ए क्रॉस बी यूनियन सी को सबसेट प्रूफ करना है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। तो चूँकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स का, पहला सेट हमारा ए है, दूसरा सेट है बी यूनियन सी, तो हमें जो इसका जो जनरल एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएगा, एक्स वाई के फॉर्म में आएगा। तो हमने एज्यूम कर लिया लेट एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। नाउ अगर एक्स वाई ए क्रॉस बी यूनियन सी में है, दिस इम्प्लाइज कि जो फर्स्ट एलिमेंट x है वो a में होगा और जो सेकेंड एलिमेंट है y है वो b यूनियन c में होगा। दिस इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू b यूनियन c। नाउ दिस इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू a एंड अब अगर y b यूनियन c में है, इसका मतलब है y बिलोंगिंग टू b और y बिलोंगिंग टू c। तो इसका मतलब है कि x a में तो है और लेकिन जो y है वो b में है या c में है, y की जो पॉसिबिलिटी है वो b में है या c में है। तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंगिंग टू a ये तो कंफर्म है एंड y बिलोंगिंग टू b, x a में है और y b में है, या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि x बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू c। तो इस रिज़ल्ट को हम अगर हम रिटेन करें, दोबारा लिखें, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू b और x बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू c। तो अब अगर x बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू b अगर हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब हुआ एक्स वाई जो है वो बिलोंग करेगा a क्रॉस b में। क्योंकि जब हम कहते हैं एक्स वाई बिलोंगिंग टू a क्रॉस b, इसका मतलब होता है x a में है और y b में है, ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंगिंग टू a क्रॉस c। तो एक्स वाई a क्रॉस b में पाया जाएगा या एक्स वाई ए क्रॉस सी में पाया जाएगा, ये हमें मिला। और इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई जो है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में पाया जाएगा। तो हम एक्स वाई को ए क्रॉस बी यूनियन सी से लेके चले थे और फाइनली हमने एक्स वाई को दिखा दिया कि वो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में मिलेगा। इसका मतलब ये जो सेट है ये इस सेट का सबसेट है, यानी ए क्रॉस बी यूनियन सी जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। अब नेक्स्ट हमें ये दिखाना होगा कि अभी हमने ये दिखाया कि ये इसका सबसेट है, फिर नेक्स्ट हम ये दिखाएंगे कि ये इसका सबसेट है और फिर हम तब कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो सेकेंड पार्ट में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार इन द सेम वे, इसी प्रकार ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस
बी यूनियन सी, हमने मान लिया ये 1 है ये 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। नेक्स्ट हमारा जो रिज़ल्ट है वो ये है, सेकेंड रिज़ल्ट जिसको हम लोग आज प्रूफ करेंगे, वो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसको हमको प्रूफ करने के लिए हमको पहले प्रूफ करना होगा, वी फर्स्ट प्रूफ दैट A cross B intersection C is subset of A cross B intersection A cross C। अब हमें इसका सबसेट प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसका जनरल एलिमेंट लेना है। तो चूँकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसके जो एलिमेंट होंगे, इस पर्टिकुलर सेट का जो एलिमेंट होगा वो एक्स वाई टाइप का होगा। तो एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि ये एक्स वाई जो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में है। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू ए, इसका मतलब हुआ कि पहला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट में होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में होगा, एंड वाई बिलोंगिंग टू बी इंटरसेक्शन सी। नाउ एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड वाई बिलोंगिंग टू बी इंटरसेक्शन सी को हम लिख सकते हैं y बिलोंगिंग टू b एंड y बिलोंगिंग टू c, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि x तो a में है और y जो है b में है एज वेल एज c में भी है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू b एंड x बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू c। a में है और y b में है, और कह सकते हैं कि x a में है और y c में है, तो ऐसा कहा जा सकता है। नाउ दिस इम्प्लाइज, इससे हम कह सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी, एंड यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस सी। तो चूँकि एक्स वाई यहाँ भी है और यहाँ भी, इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो हमने एक्स वाई को यहाँ से लेकर हमने चले थे हम लोग, और हमने फाइनली प्रूफ कर दिया कि एक्स वाई यहाँ पे भी है, यानी इस सेट के सभी एलिमेंट यहाँ पे होंगे, यानी ये सेट इसका सबसेट होगा। तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी सबसेट होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हम प्रूफ करेंगे कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। इन द सेम वे वी विल राइट इन द सेम वे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के।